was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि ये RAS में ये रिमोट एक्सेस सर्विसेज क्या होती है और नेटवर्क पॉलिसी क्या होती है। तो RAS में सबसे पहले हम लोग रिमोट एक्सेस में सीखेंगे सबसे पहले डायल अप क्या होता है, फिर उसके बाद सीखेंगे VPN, और VPN और डायल अप कनेक्शन बनाने के बाद क्लाइंट साइड पर हम लोग ये देखेंगे चेक करके कि VPN और डायल अप कनेक्शन के थ्रू कैसे हमारा एक क्लाइंट अपने VPN के थ्रू किसी एक ऑफिस से कनेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग NPS देखेंगे, ये नेटवर्क पॉलिसीज के बारे में, कि अगर हम लोग कोई भी VPN या डायल अप कनेक्शन के थ्रू अगर कोई भी कनेक्शन अपने मेन ऑफिस से बना रहे हैं तो हम लोग यहां पर 3 चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या, स्थिति शुद्ध हिंदी के साथ, जिसमें हम लोग एक तरह का कंडीशन बना दे सकते हैं कि ये ना आए तो ये ना आए तो ये, और यहां से परमिशन कि उसको ग्रांट किया जाए कि अलाउ किया जाए कि डिनाई किया जाए, क्या किया जाए। और इसके बाद कनेक्शन रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानेंगे, उसके प्रोफाइल बनाना, और फिर हम लोग जानेंगे रेडियस है क्या। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि डायल अप कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर सर्वर मशीन है 2008 की, और यहां पर एक रोल इंस्टॉल कर दी गई है जिसका नाम है क्या, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, जो अभी प्रीवियस वीडियो में आपको इंस्टॉल करना बताया गया है। क्लियर है? जैसा कि ये दिखाना चाहूंगा, तो ये अपडेट कर रहा है अपने आप को। तो ये देखिए यहां पर इंस्टॉल है ना, हाँ। तो चलिए लिख लीजिए कि हाउ टू क्रिएट अ डायल अप कनेक्शन। तो इसके लिए सेम स्टार्ट एडमिन टूल एंड हियर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। Start administrative tools and here is routing and remote access। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहां पर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के लिए राइट क्लिक और यहां से कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। क्लिक किया जाए। कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको वेलकम कर रहा है। अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं और यहां से अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्या, रिमोट एक्सेस। अलाउ रिमोट एक्सेस टू कनेक्ट सर्वर थ्रू इधर द डायल अप कनेक्शन और द सिक्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इंटरनेट कनेक्शन। तो यहां से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप जो ये कनेक्शन बनाने जा रहे हो रिमोट एक्सेस का, ये कौन सा कनेक्शन बनाने जा रहे हो, तो यहां से हम लोग कौन सा कनेक्शन बनाने जा रहे हैं, डायल अप। क्लियर है? डायल अप कनेक्शन के बाद अगेन नेक्स्ट, और यहां अपने इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां हमारा दूसरा वाला जो इंटरफेस है डिसेबल है, तो यहां मैं जो कनेक्शन बनाने की कोशिश करने जा रहा हूं ये लोकल एरिया कनेक्शन 1 से। क्लियर है? जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जो दूसरा लैन कार्ड है वो हमारा डिसेबल है, ये देखिए डिसेबल है ना। तो इसीलिए मैं क्या आंसर सेलेक्ट करूंगा, नंबर 1। नेक्स्ट करें। और यहां से जब हमारा वो जो क्लाइंट है हमारे डायल अप कनेक्शन सर्वर से कनेक्ट होगा तो उसको क्या किया जाए,
DHCP सर्वर अगर हमारे पास होता तो उसे क्या मिलता, ऑटोमेटिक आईपी मिलती। अगर नहीं तो आप अपना एक स्टैटिक पूल DHCP सर्वर का बना सकते हैं। तो यहां क्लिक करेंगे कहां पर, स्पेसिफाई रेंज ऑफ एड्रेसेस, चेक ऑन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एड्रेसेस। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको असाइन करना पड़ेगा स्टैटिक रेंज, जिसके वजह से जब हमारा क्लाइंट हमारे इस डायलअप कनेक्शन सर्वर के थ्रू कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा अपने मेन ऑफिस के पर, तो उसका कौन सा रेंज दिया जाए आईपी का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, न्यू करने के बाद आप स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज बताइए। तो मैं यहां पर 10.1 से लेकर 10.10.10.100 क्लियर है। मतलब जब भी हमारा क्लाइंट हमसे कनेक्ट होगा तो उसको इस रेंज की आईपी में कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। अगेन ने ओके, और ये देखिए आपने 100 आईपी, 100 मतलब 100 आईपी दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट, और अभी हम लोग रेडियस पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग छोड़ देंगे इसको। बस हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग राउटिंग और रिमोट एक्सेस ऑथेंटिकेशन कनेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर। क्लियर है। इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट और फिर फिनिश। तो इस तरह हम लोग इसको, और यहां से ओके। तो ये देखिए इनेबल कर रहा है अपने आप को, और ये अपने आप फिनिश हो जाएगा। हो गया। और ये देखिए ग्रीन सिग्नल हो गई इसकी। तो चलते अब हम लोग इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए इसे एक्सपेंड कीजिए। हाँ, टू कॉन्फ़िगर अ डायलअप कनेक्शन। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर अपने कंप्यूटर को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद पोर्ट्स पर जाएंगे। पोर्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज। क्लियर। क्यों मुलायम? प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पर देखिए बहुत तरीके से आपके पास वैन के कनेक्टिविटी के लिए यहां पर टनलिंग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल और सिक्योर सेल टनलिंग प्रोटोकॉल। तो अभी के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, पीपीटीपी। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक कीजिए। यस, पीपीटीपी को सेलेक्ट करने के बाद पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग। क्लियर है। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद यहां से चेकआउट करेंगे रिमोट एक्सेस कनेक्शन इनबाउंड ओनली, मतलब रिसीव करें। और यहां से देखिए आप अगर 5 पोर्ट इनेबल कर रहे हो तो इस सर्वर के थ्रू 5 लोग सिर्फ आपके कनेक्शन बना पाएंगे। अगर आप कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने कनेक्शन को यहां बढ़ा सकते हो। तो मतलब एट अ टाइम इस सर्वर के थ्रू आपके 10 क्लाइंट क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम आप जितना देना चाहो, जितनी आपके पास आईपी हो। क्लियर है। और यहां से ओके। और ये देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, इसे चेकआउट करेंगे। और इसके बाद अगर अपने मैक्सिमम पोर्ट जो बाय डिफॉल्ट 5 होता है, आप चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल क्लाइंट आपसे जुड़ पाए, तो उसके लिए यहां पर नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ा सकते हो। और यहां से ओके।
अभी देखो यहाँ पर कोई पोर्ट्स आया नहीं है ना, इधर कुछ नहीं है ना। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके 10 पोर्ट है जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। अप्लाई तो देखिए 10 पोर्ट क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक, और यहां से ओके। तो इस तरह हम लोगों ने डायल अप कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर लिया। हाँ, यहां पर शो करेगा। तो अभी देखिए इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है, मतलब अभी कोई भी क्लाइंट हमसे कनेक्ट नहीं है। तो चलते हैं हम लोग एक क्लाइंट के ऊपर कनेक्ट करके देखते हैं, कनेक्शन बना रखे देखते हैं कि डायल अप कनेक्शन के थ्रू ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक क्लाइंट है, एक्सपी का क्लाइंट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 7 पर भी बता देंगे। क्लियर है? उसके लिए लिखिए इन क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट साइड के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग करेंगे क्या, यहां से स्टार्ट कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहां से नेटवर्क है, इंटरनेट कनेक्शन, क्लिक करें बाबू, और यहां से नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के बाद यहां से क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर। तो आपके न्यू कनेक्शन के विजार्ड के लिए आपको क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है।